और ये जो नफरत फैला रहे हैं बीजेपी आरएसएस, उस नफरत के तोड़ने के लिए हम लोग मोहब्बत का दुकान राहुल गांधी जी अभियान छेड़े, उसके साथ हम लोग हैं। उसमें क्या क्या है आपकी मोहब्बत की दुकान में? सभी लोगों को एक से सभी लोगों को जोड़ना और इस आरएसएस और बीजेपी को बाहर फेंकना। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मंजूर आलम है, तो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान रहूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देश में हमारा कोई अलग वजूद होगा। इतना ना विपक्ष के लोग इतना ना ज़्यादा झूठा प्रचार करते हैं कि लोग के दिमाग में झूठा बात बढ़ गया है। 1 करोड़ नौकरी देंगे, तरह तरह के मतलब विकास करेंगे, लोगों का इतना ना झूठा प्रलोभन दे दिया जो लोग उनके झूठा प्रलोभन में आ गए। अब हम लोग उसी झूठा प्रलोभन को तोड़ने के लिए बीच में आ गए हैं। 23 जून की तारीख विपक्ष का महासम्मेलन पटना में महाजुटान हो रहा है और पीछे एक दुकान दिखाई पड़ रही है, मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद जब मीडिया कर्मियों के सामने आए तो उन्होंने कहा कि भाई नफरत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और ये मोहब्बत की दुकान एक वैसी ही जिसमें भाईचारा, सद्भावना, देश प्रेम, विकास, सबका सम्मान, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वैसे तो उनका एक विशेष नारा रहा ही जब वो भारत जोड़ो का एक पूरी यात्रा कर रहे थे। नफरत के खिलाफ में मोहब्बत की दुकान, क्या है मोहब्बत की दुकान के पास कि लोग आवें आपके पास खरीदारी करने के लिए? राहुल गांधी जी ने संकल्प लेके 4000 किलोमीटर का जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, उन्होंने उस यात्रा में ही नाम दिया कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि देश में जो आरएसएस और मोदी भाजपा सरकार के द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है, देश में जात पात का बीज बोया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात की जा रही है, वही सूची जगह राहुल गांधी ने यह तय किया कि इस नारा के साथ हम देश को जोड़ेंगे, नफरत को छोड़ेंगे और भारत को जोड़ेंगे। जिसकी अभूतपूर्व सफलता के बाद राहुल जी पहले बार बिहार की पावन धरती पे राष्ट्र की सत्ता को बदलाव के लिए जो नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसमें भाग लेने के लिए बिहार पटना आ रहे हैं। हम सभी कांग्रेस जन उत्साहित हैं और हम लोग भी उसी मोहब्बत के दुकान के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को कि नफरत छोड़ के मोहब्बत की दुकान पर आना है और मोहब्बत से सबको देश को बचाना है। आप लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी जन नफरत के खिलाफ जिस तरीके से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एक कांग्रेसी जन से बातचीत हो रही थी कि भाई आप लोग आरएसएस पर, बीजेपी पर जिस तरीके से आक्षेप लगाते हैं कि भाई बहुत नफरत वो लोग खड़ा कर रहा है, और नफरत भी खड़ा करने में बहुत मेहनत लगता है, मगर मोहब्बत वाला लोग मेहनत नहीं कर रहा है, नफरत वाला लोग बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसा आपको आपके नज़रिए से कहीं लग रहा होगा। देश की आज़ादी से लेकर आज तक उसमें न आरएसएस की, न भाजपा सरकार की, भाजपा के किसी भी व्यक्ति का कोई योगदान है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने, पंडित नेहरू, सरदार पटेल के माध्यम से यह देश में इतनी बड़ी आज़ादी मिली और आज़ादी से आज तक जो देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को प्यार मोहब्बत से यह देश चलाने का काम किया जा रहा था। विगत कुछ सालों से नफरत की राजनीति करके, धर्म से धर्म को लड़ा करके, जाति से जाति को लड़ा करके और देश में एक सत्ता पाने की जो भूख, सत्ता पाने की ललक और नफरत फैला करके राजा बनने का जो हुकूमत करने का जो तरीका आरएसएस और बीजेपी ने अपनाया है, उसको भारत की आम आवाम ने नकारा है और नकारने का परिणाम अभी कर्नाटक में जवाब मिला है। और हम लोगों ने उस बदलाव को शुरुआत करने के लिए बिहार से नया बदलाव शुरुआत होगा। बिहार से नया बदलाव, क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? पटना, रवि रहने रंजन। वाले? जी। क्या इस दुकान से क्या समझ में आ रहा है आपको? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस जन हैं या फिर नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पटना के। क्या समझ में आ रहा है मोहब्बत की दुकान से? और ये जो नफरत फैला रहे हैं बीजेपी आरएसएस, उस नफरत के तोड़ने के लिए हम लोग मोहब्बत का दुकान राहुल गांधी जी अभियान छेड़े, उसके साथ हम लोग हैं। उसमें क्या क्या है आपकी मोहब्बत की दुकान में? सभी लोगों को एक से सभी लोगों को जोड़ना और इस आरएसएस और बीजेपी को बाहर फेंकना। जी। सिर्फ आरएसएस बीजेपी को बाहर फेंकना ही एजेंडा है कि अपना भी एजेंडा है? नहीं, अपना एजेंडा है देश का विकास करना। देश के विकास के लिए हम लोग जो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग देश का विकास चाहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम तारक चौधरी हुआ, मैं पातेपुर वैशाली से हूँ, वहाँ का पूर्व जिला परिषद रह चुका हूँ। हम लोग राहुल जी के कितना लंबा जुड़ाव? बहुत लंबा, जो 94 से कांग्रेस में अभी तक हम हैं। अच्छा जी, लंबा जुड़ाव है कांग्रेस से और कांग्रेस के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। कांग्रेस एक तरीके से सत्ता में गई, सत्ता से बाहर गई, तब से आप कांग्रेस के साथ? जी, सत्ता में गई। जी, उसके बाद भी हैं, पहले भी थे और कांग्रेस को फिर लाना है, इसलिए हम लोग जोर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस तभी आ पाएगा जब आपसी में भाईचारा बनेगा, तभी कांग्रेस आ पाएगा। जब तक टूट जाएगा लोग आपस में प्रेम, तब तक कांग्रेस वापस आने वाला नहीं है। हम लोग कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 40 सीटें अगर बिहार के भीतर हैं
उसमें से सिर्फ एक सीट आप लोगों को किशनगंज वाली मिली, बाकी सारी सीटें आप लोग एक तरीके से हार गए। पिछली बार का भी 2020 का जब चुनाव था, जिस लिहाज से कांग्रेस को जितनी सीटें मिली, कहा गया कि भाई वो जो अपेक्षाकृत सफलता कांग्रेस को अगर नहीं मिली उसकी वजह से आप लोग सत्ता से जो है दूर रहे, तो कांग्रेस ही कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है। कांग्रेस कमजोर का साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना ना विपक्ष के लोग इतना ना ज़्यादा झूठा प्रचार करते हैं कि लोग के दिमाग में झूठा बात बढ़ गया है। 1 करोड़ नौकरी देंगे, तरह तरह के मतलब विकास करेंगे, लोगों का इतना ना झूठा प्रलोभन दे दिया जो लोग उनके झूठा प्रलोभन में आ गए। अब हम लोग उसी झूठा प्रलोभन को तोड़ने के लिए बीच में आ गए हैं कि अब ये नफरत के झूठ की राजनीति को छोड़िए और सच्चाई राजनीति में आइए, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। कांग्रेस ने जो वादा किया जो कर्नाटक में हम पहला बैठक होकर पहला बैठक में जो हमारा मैनिफेस्टो उसको लागू करेंगे, उसको कांग्रेस साबित कर दिया। इसलिए प्रमाण देने का जरूरत नहीं है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस जो कहती है वही करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जाहिर तौर पर उत्साहित हैं, क्योंकि राहुल गांधी या गांधी परिवार, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर गांधी परिवार को लेकर के ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता तमाम उत्साहित ज़्यादा होते हैं गांधी परिवार के नाम को लेकर के। सर, मोहब्बत की दुकान क्यों खोलने की ज़रूरत पड़ गई? आज भारत को जब आज़ादी मिली उसमें कांग्रेस का हाथ था। हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की कुर्बानी इस देश को मिली। लेकिन ये पिछले 10 सालों में ये नफ़रत की दुकान इस तरह से फैलाया गया, इस तरह से समाज को तोड़ा गया कि समाज बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। कांग्रेस दोबारा अपनी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ इस दुकान को फिर आगे बढ़ाना चाहती है कि जिस सपने को लेकर हमारे नेता जो आगे बढ़े थे, वो हमारा देश का अस्तित्व वही है। अगर उसी की पहचान खत्म हो जाएगी तो फिर मेरा देश होगा। धार्मिक एक पहचान के खिलाफ आप लोग बातचीत करते हैं, मगर राहुल गांधी भी अपनी जाति बताने लगते हैं कि भाई ब्राह्मण हैं, धार्मिक तरीके से कोई पार्टी तो परहेज कर नहीं रही है। नहीं सर, कांग्रेस की ये नीति नहीं रही है। कांग्रेस सब क्या राहुल गांधी ने अपनी जाति नहीं बताई? तो क्या राहुल गांधी मंदिर मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मंजूर आलम है, तो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान रहूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देश में हमारा कोई अलग वजूद होगा। हम देश में सब भाई मिल करके आज देश जहाँ पहुँचा है, ये 70 साल में कांग्रेस का ही देन है। जो देश आज यहाँ आज़ादी के समय हमारे पास क्या था और आज हमारे पास क्या है, तो इस चीज़ को आगे कांग्रेस ने बढ़ाया। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करके सब चीज़ को इस्टेब्लिश किया। आज लोग अलग अलग अपना, आज आप देख रहे हैं कि पूरे जो भारत सरकार का कितना उपकरण बेच दिया गया, पैसे में खरीद लिया गया। तो ये कांग्रेस की नीति नहीं है। कांग्रेस की नीति है कि जनसाधारण को आगे बढ़ाना, जनसाधारण के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना। तो ठीक है, एक मोहब्बत की दुकान चूंकि लगी हुई है, और मोहब्बत की दुकान से आप समझ ही रहे हैं, तात्पर्य उसको समझ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के भीतर जिस तरीके से चुनाव हुए और उसका ठीक है आमना सामना जिस तरीके से राहुल गांधी या वहाँ का प्रदेश नेतृत्व का नरेंद्र मोदी से हुआ, और नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसके बाद जब मीडिया कर्मियों के सामने पहली बार राहुल गांधी आए तो उन्होंने इसी तरीके की बातें कहीं कि नफरत के बाज़ार में वो एक मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। जाहिर तौर पर जो 23 का विपक्ष का महासम्मेलन है पटना में होने वाला, उसको लेकर के तमाम विपक्षी दल जो कि भाजपा के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं, करते हैं, वो उत्साहित हैं, उनके कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। इस पूरे इवेंट को भी एक तरीके से कांग्रेस का इवेंट बनाने की या राहुल गांधी को इवेंट का बनाने की कोशिश है। राहुल गांधी एयरपोर्ट से उतरने के बाद सदाकत आश्रम भी जाएंगे। सदाकत आश्रम में उन्हें एक अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करना है। मगर पटना की सड़कों पर चलते हुए आज आपको कांग्रेस के पोस्टर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो एक मोहब्बत की दुकान, उसके सामने से उनकी बातचीत आप तक पहुंचाने के लिए मैं जनताना के लिए विष्णु नारायण आकाश के साथ बहुत धन्यवाद।